बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं चिकन के छोटे छोटे पीस करूँगी। चिकन के पीस सारे मैंने कर लिए हैं। अब ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। अब इसको चॉपर में मैं डालने लगी हूँ, इसको चॉप करूँगी। प्याज हमारा चॉप हो गया। अब मैं इसको बॉल में निकालने लगी हूँ। अब ये चिकन जो मैंने पीस बनाए थे ये चॉप करने लगी हूँ, और अच्छे तरीके से इसको चॉप करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए। ये चॉप हो गया, अब निकालने लगी हूँ इसको। ये सारा चिकन इसी तरह मैंने चॉप करना है। ये सारा चॉप करके मैंने निकाल दिया बॉल में। अब इसे खुले बर्तन में शिफ्ट करने लगी हूँ मैं, क्योंकि मसाले वगैरह डालने हैं। और ये मैंने प्याज जो चॉप किया था इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ा मैंने। अब इसमें डालने लगी हूँ। मसाले ऐड करते हैं। लहसुन अदरक है, हाफ़ टी स्पून नमक है, मिर्च है, हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्च है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून ये अदरक और लहसुन है। अब अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी मैं। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून मैं मक्खन डालने लगी हूँ, और थोड़ा सा ये धनिया है। और ये हाफ लेमन मैंने लिया है, ये बड़े वाला है, अगर छोटा होगा तो आप 2 लें। और इसका रस जो है ना इसमें मैं डालने लगी हूँ, और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी कि नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ जो है इसमें यकजहाँ हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं, आप बनाइएगा ज़रूर। ये हमारा हो गया। अब बनाना शुरू करते हैं। हाथों को पहले सबसे पहले वो पानी लगाना है, हाथों की मदद से इसे राउंड करना है। और ये देखिए एक स्टिक मैंने लिया है, आप तिक्का स्टिक भी ले सकते हैं। और ये देखिए बहुत इजी। अब दोबारा मैं पानी लगाने लगी हूँ हाथों को, और ये देखें पहले गोल गोल करना है, फिर इसको हाथों की मदद से बेवज़ी शक्ल लेनी है, और इसके बाद स्टिक एंटर करने के बाद हाथों की मदद से इसको शेप देनी है। और ये हमारा कबाब बन गया। सारे कबाब इसी तरह हमने बनाने हैं। ये मैंने बना लिए हैं। अब ये इसे फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, और दरमियानी आंच पे हमने ये बनाने हैं सारे। हीट ज़्यादा नहीं हमने करनी। सारे इसी तरह इसमें डाल दूंगी मैं। जो पकाया रह गया वो भी जगह बना के मैं डालने लगी हूँ। और धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे। अब फोक की मदद से इसको साथ साथ उल्टाते जाएंगे कि हर साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाए। माशाल्लाह से सारे हमारे पक रहे हैं। ये देखें, जिस साइड से कच्चे हैं उस साइड से इनको पलट, और इस तरह हिला के भी आपको लाते जाएंगे, और ये सारे जो है ना पकते जाएंगे। अब ये देखिए हमारे हो गए। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ प्लेट में। सारे जो जो हो गए मैं जो तैयार हो गए वो मैं साथ साथ निकालने जा रही हूँ। सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब एक फ्राई पैन में मैंने ये गोल गोल प्याज काटे हैं, ये नीचे बिछाने लगी हूँ, और इसके बाद ये ऊपर जो है ना गोला कबाब मैं रखने लगी हूँ।
और धीमी आंच मैंने नीचे कर दी है। ये नहीं कि तेज़ आंच कर दे और नीचे से वो जल जाए। इसके बाद ये ऊपर मैं मक्खन डालने लगी हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है, क्योंकि मक्खन से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। चले मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन बहुत गर्म है। अब ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। साथ आप दही में पुदीने और धनिया की चटनी मिला लें, या केचप ले लें, या इमली की चटनी ले लें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।